तो आतंक का आका पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में 130 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। शहबाज ने मरणोपरांत मेडल बांटे हैं। लिस्ट भी सामने आई है और पाकिस्तान ने सिर्फ 7 सैनिकों के हताहत होने की बात कबूली थी। पाकिस्तान ने भारत के साथ संघर्ष के दौरान लड़ने वाले अपने सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों और सैनिकों को सम्मानित किया है, जिसमें कई अधिकारी शामिल हैं। इसमें दिलचस्प बात यह कि 130 सैनिकों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया, जिससे पता चलता है कि कितनी बड़ी तादाद में भारत के हमले में पाक सैनिक मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कार्रवाई के लिए 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मरणोपरांत पदक मिले थे, जिससे पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 सैनिकों के हताहत होने की बात कबूली थी। लेकिन अब खुलासा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को किस स्तर पर नुकसान हुआ है। इससे ये भी पता चलता है कि क्यों पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर के लिए गुहार लगाई। पाकिस्तान खुद अगर 130 सैनिकों की मौत मान रहा है तो निश्चित है कि ये संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ये लिस्ट भी सामने आई है। 130 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन सभी को शहबाज ने मरणोपरांत मेडल बांटे हैं। हालांकि शुरुआत में कहा गया था कि महज 7 सैनिक हताहत हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांड्याल और जानकारी के साथ। अजय, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना भारी नुकसान हुआ है, ये अब एक एक करके जो खुलासे हुए हैं उससे पता चलता जा रहा है। अब आप देखिए, शुरुआत में बताया गया था कि 7 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन 130 मरणोपरांत मेडल बांटे गए हैं। देखिए, बिल्कुल हर्षा, आपने सही कहा और जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है, ये खुलासा किसी और नहीं बल्कि पाकिस्तान ने खुद किया है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बताया था कि पाकिस्तान में भारी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान की कई चौकियां, कई आतंकी ठिकाने और कई एयरबेसेस तबाह हुए हैं, तो पाकिस्तान इसे मानकर राजी नहीं था। मगर अब चूंकि 14 अगस्त के दिन जब पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न मनाता है, उस वक्त पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ को जब कहीं ना कहीं अवार्ड दिया था, बनाया था फील्ड मार्शल, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सेना के भीतर भी तो आवाज उठी होगी कि आखिरकार आपने आर्मी चीफ को तो बना दिया फील्ड मार्शल, मगर जिन्होंने जान दी उनका क्या। तो फिर कहीं ना कहीं उसी के चलते शायद पाकिस्तान ने यह फैसला लेना पड़ा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जो घोषणा की थी कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया है, उसका नाम उस वक्त दिया गया था बुनियन मसरूर। और बुनियन मसरूर जो है वो ऑपरेशन पाकिस्तान ने चलाया और उसी के बाद जो है भारतीय सेना की जो कार्रवाई हुई उसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस लिस्ट में जो पाकिस्तान ने अपने यौम आजादी के दिन जो है वो छाया की है, जारी की है, उसमें बकायदा नाम दिए गए हैं और उनको बताया गया है कि वो किस ऑपरेशन में मारे गए थे। तो उन्हीं के लिस्ट की अगर बात की जाए तो लगभग 150 के करीब जो है लोगों की वो लिस्ट है, जिसमें अफसर भी शामिल हैं, एयरफोर्स के पायलट भी शामिल हैं और कई आर्मी के जवान और जो अधिकारी हैं वो शामिल है। तो ये साफ बताता है कि पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कार्रवाई हुई उसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 100 से ज्यादा आतंकी और 100 से ज्यादा सैनिक जो मारे गए थे, जिसका खुलासा भारत ने किया था, वो सच है। बिल्कुल अजय, बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। यहाँ पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो चला है। शुरुआत में कहा गया था कि 7 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन 130 को मरणोपरांत मेडल दिया जा रहा है। खुद ही खुलासे कर देता है पाकिस्तान। बिल्कुल हर्षा जी, यह भी मदाहिया बात है कि एक मुल्क में हारने के बाद मेडल मिल रहा है, हारने के बाद प्रमोशन भी हो रही है। हर एक फिल्म में देखी थी अभी हाल ही में, अक्षय कुमार की कौन सी थी वो जो अभी आई थी एयरफोर्स के ऊपर, उसमें पाकिस्तान का प्रिजनर ऑफ वॉर हारने के बाद गैलेंट्री अवार्ड मिला गया उसको। तो ये ऐसा बेशर्म मुल्क है। तो जैसे कि अजय जांडियाल साहब ने बिल्कुल सही बताया कि भाई फील्ड जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, फील्ड मार्शल बना दिया, जिसको हम कहेंगे फील्ड मार्शल। बाकी जो लोग हैं वो कहेंगे अरे हमारा क्या। आप यकीन मानेंगे S-400 एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पे S-400 हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमने रूस से लिया था। तुर्की के ऊपर सैंक्शन लगे थे ये लगाने में, इसकी वजह से बहुत से हिंदुस्तानियों की जानें बची हैं। तो जो भी पाकिस्तान की तरफ से जो अटेम्प्ट आए थे सब फेल हो गए थे।
S-400 फेल अटेम्प्ट मारने के लिए आपको मेडल मिला जा रहा है, आपको गैलेंट्री अवार्ड मिला जा रहा है। ये मजाहिया बात है, हंसी की बात है, इतने बेशरम है जिसकी हद नहीं, मतलब पूरी हदें पार कर दी बेशर्मी की, और ये दुनिया जानती है। बेसिकली दे मेड अ लाफिंग स्टॉक ऑफ देमसेल्व्स। सब हंस रहे हैं इनके ऊपर, हंसाई हो रही है इनकी, इनको परवाह नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है इनको। फील्ड मार्शल रहे, मेडल मिले, तमाचा मिले, हम तो बेशरम है। इनका ये है नारा, हम तो बेशरम है, हमें बेशर्मी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बेशरम रहेंगे। और कुत्ते की दुम ना कभी सीधी होती नहीं है। अब तक ये उग्रवाद आतंकवाद में घुस रहे थे, ये बेशर्मी की हदें पार कर रहा है पाकिस्तान। इन मगर हाँ, एक बात मैं दाग दूंगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है। ये होगा कुछ, कहेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, दिखावा करने में माहिर है। तो बेसिकली हिंदुस्तान की खास बात यह है कि हम मेहनती लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम सिंसियर लोग हैं, हम शांतिपूर्वक लोग हैं। ये देखिए बेशर्मों की तरह खड़े हुए हैं यहाँ पे और ड्रामा कर रहे हैं इनके फील्ड में। ये बैठे, ये टैंक पे खड़े हुए, और टैंक के ऊपर ये फील्ड मार्शल जिसको खिलाते हैं हम, फील्ड मार्शल, एक 4 स्टार लगाता है टैंक के ऊपर। अरे ये मुझे लगा ये एआई की जनरेटेड होगा, ये इतना कोई बेवकूफ तो होगा नहीं। तो मैंने कंफर्म किया ये जनरल साहब से, बहुत से जनरल्स हैं आर्मर्ड को कि जिन्होंने टैंक चलाई है, सर टैंक पे स्टार रेट लगती है क्या? जिंदगी में किसी भी आर्मी में दुनिया में ढूंढ लो, स्टार प्लेट आपको वहां पे नहीं मिलेगी। पाकिस्तान, ये देखो, ये नाटक, ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान इतना ज्यादा बेशर्म है कि इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वो हंसी, हम बस हंसे इन पे। जिनको अगर कॉमेडी शो देखना हो ना, तो कॉमेडी शो के देखने का मतलब नहीं है कुछ, यहाँ पे वहां पे ओटीटी ना देखें, पाकिस्तान की खबरों में कुछ देख लो, पाकिस्तान के मुल्क में क्या हो रहा है ये देख लो, हंसी अपने आप छूट जाएगी और ये कभी सीधे नहीं होंगे। जी बिल्कुल, इस तरह के बयान से, इस तरह की चीज़ों से वाकई हंसी का पात्र तो आए दिन पाकिस्तान बनता ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद इनको शह मिल जाती है अमेरिका की। ट्रंप लगातार शह दे रहे हैं। अजय, ये समझ पाना भी बेहद मुश्किल। अच्छा, एक बार सवाल दोहराइएगा। इस तरह अपना खुद का मजाक बनवाता है पाकिस्तान, आए दिन कुछ तरह के बयान देता है, हंसी का पात्र आए दिन बनता रहता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ट्रंप लगातार पाकिस्तान को शह दे रहे हैं, जबकि बाकायदा हमारा एक डेलीगेशन गया था जगह जगह और जगह जगह पाकिस्तान बेनकाब हुआ था, उसके बावजूद ये शह। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान की इस वक्त राजनीति पर तलवार लटक रही है। इमरान खान की जिस तरीके से उसे जेल में रखा हुआ है, जिस तरीके से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो शहबाज शरीफ जानता है कि अगर वहां इमरान खान को बाहर आया तो वो पहले से ही जेल के भीतर रहकर इमरान खान ने इतना बुरा हाल कर रखा है, तो शहबाज शरीफ अगर इमरान खान बाहर आ जाए तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस चीज का इल्म है। इसीलिए अगर आप सोचिए तो अगर वो मान जाएं कि वो युद्ध हार चुके हैं, अगर वो अवार्ड ना बांटे, तो फिर आप सोचिए कि दुनिया में जो किरकिरी तो होगी सो होगी, मगर पाकिस्तान के भीतर इनका क्या हाल हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तानी सेना का दबदबा क्या रह जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ करती है, और अगर वही सेना हार जाए तो सोचिए लोगों में उनकी क्या हालत होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक प्लान तरीके से इस हारी हुई जंग को जीता हुआ बताने के लिए, जैसा पाकिस्तान ने पहले भी किया है, 1971 में किया, कारगिल के वक्त किया, वो उस वक्त उन युद्ध में भी हारने के बावजूद कहते हैं कि हम जीते हुए हैं। इस बार भी मुझे लगता है कि उसी चीज पर जो है वो प्लानिंग की गई। पहले जब फील्ड मार्शल बनाया गया आसिफ मुनीर को, तो फिर बाकी पहले वाइस एयर चीफ जो है वो सामने आए होंगे, नाराज हुए होंगे कि भाई साहब हम भी कुछ हैं, फिर उन्हें एक अवार्ड दे दिया गया। जब बाकियों की बात आई होगी जिन्होंने जान दे दी, वो और उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनका परिवार जो है वो सामने आया होगा कि आपने हमारे लिए क्या किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो बागी होने का सिलसिला पाकिस्तान में सेना का है, शायद उस चीज से बचने के लिए एक रणनीति बनाई गई होगी कि चलिए हम इस तरह से, वरना आप सोचिए कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 130 मेडल बांट दिए जाएंगे ऐसे, तो उसमें फिर सब एक्सपोज हो जाता है कि आखिरकार क्या हुआ, किसने क्या किया होगा। बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके की बयानबाजी पाकिस्तान करता है, अपने झूठ बोलकर अपने सच को छुपाने की कोशिश करता है, क्या पाकिस्तान ये इंटेंशनली करता है? क्या वो जानता नहीं है कि
आगे चल के ये साफ हो ही जाएगा कि कितने लोग मरे थे या फिर इसके अलावा तमाम और चीज़ों को लेकर। और इनसे सच्ची तो फिर बीएलए ही है। तमाम लोगों को मारने के बाद हमेशा तथ्य पेश करती है, सबूत पेश करती है, बाकायदा वीडियो भी जारी करती है। आपका बड़ा अच्छा सवाल है अर्चा जी, और आप बिल्कुल आधार पे, जिस फैक्ट्स के आधार पे आपने ये सवाल पूछा है। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान को मैं नहीं मानता इतना बेवकूफ बददिमाग होगा कि उसको समझ नहीं है। समझ उसको होगी जरूर, समझ उसको पूरी समझ होगी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। उसने शायद कसम खा रखी है कि हम सुधरेंगे नहीं और हम बेशरम के बेशरम रहेंगे। हमें चाहे मार पिटे, चाहे सर्जिकल, हमें मुल्क के घर में घुस के हमें मारे, चाहे ईरान मारे, चाहे हिंदुस्तान मारे, चाहे कोई भी मारे, हम बदलेंगे नहीं। ये इन्होंने आन रखा है बिल्कुल। अब कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो पहला झूठ इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में ये किया, वो किया। फील्ड चीफ थे, वो फील्ड मार्शल बन गए। उसको पाकिस्तान कहेगी फील्ड मार्शल, हम तो कहेंगे फील्ड मार्शल। फिर इनको फिर शोएब अख्तर या कौन क्रिकेटर है वो भी फील्ड क्रिकेटर है शायद, सुना है। तो वो उसने कोई रैली निकाली, तो उसके बाद रैली निकालने के बाद मैं भी क्रिकेट की शर्ट पहन रहा हूँ, बल्कि ये MP स्पार्टन्स की। तो उन्होंने फिर बोला कि भाई हम ये क्या करेंगे, झूठ बोल के। फिर इनके एयरसी सामने आए, हमें भी कुछ चाहिए। फिर इनके सैनिक सामने आए, हमें भी चाहिए। फिर जो शहीद हुए हैं, 130 लोग मारे पाकिस्तान में सैनिक इनके, जो मिलिट्री ऑपरेशन कराया। उससे पहले तो हम मिलिट्री के ऊपर ना सिविल इलाकों पे हम इशारा नहीं कर, हम निशान नहीं भर रहे थे। हमने कोई सिविल इलाके को नहीं छुआ, कोई इनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नहीं छुआ। हमने सीधा इनके उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी इन टारगेट को टारगेट किया बस। केवल जब पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमारे पे जवाबी कार्रवाई करी, पाकिस्तानी मिलिट्री को भी मैं आतंकवादियों से कम नहीं मानता हूं, बाय द वे। वो भी आतंकवादी ही हैं, बस वर्दी में आतंकवादी हैं। तो इन्होंने हम पे वार किया, तो हमने S-400 से वापस अपने आप को अपना बचाव किया। उसके बाद फिर इसके बाद पाकिस्तान जो है, कभी अभी आप देखिए, ये तो बस शुरुआत है, और झूठ बोलने पड़ेंगे इनको। बिल्कुल सही कहा आपने, ये महज शुरुआत है, अभी तमाम और खुलासे होना बाकी है। एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है, किस तरीके से, आइए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की रिपोर्ट दिखाएं आपको। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी और 100 से ज्यादा सैनिक और अफसर मारे गए थे। इस पर अब आज पाकिस्तान ने खुद मोहर लगा दी है। जी हां, ये वही पाकिस्तान है जो कुछ समय पहले तक इसे नकार रहा था और कह रहा था कि भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई में सिर्फ 7 ही लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान को दरअसल 14 जो अगस्त रहती है, जब इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान मनाता है, उस वक्त पाकिस्तान ने जो नाम छाया किए हैं, और उसमें बनियानुल मसरूर नाम का जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ शुरू किया था, उसकी लिस्ट में ये सामने आया है कि लगभग 150 के करीब जो अफसर और पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो उस ऑपरेशन में मारे गए, और उनको अवार्ड पाकिस्तान ने दिया है कि उन्होंने उस युद्ध में शहादत पाई है। आप सोचिए, ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को लगा कि अगर ये खुलासा कर दिया गया तो फिर देश में और दुनिया में कितनी किरकिरी होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में जो पाकिस्तान ने छाया की है, इसमें उन एयरफोर्स के पायलट और अफसरों के नाम भी शामिल हैं जिनको पाकिस्तान ने तमखे देकर उनकी बहादुरी का इनाम दिया है। और इस हारे हुए युद्ध में पहले ही पाकिस्तान की किरकिरी इसलिए पाकिस्तान और दुनिया में हो रही है क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद जो तबाही हुई, उसके बावजूद भी अपने आर्मी चीफ को जो है वो फील्ड मार्शल का इनाम दिया, उनको बना दिया, और उसके बाद से लगातार अब तमखे बांटने का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान ने जारी रखा हुआ है। मगर ये सबसे बड़ी बात इसमें एक और सामने आई है कि जब ये खुलासा हुआ है, ये तब हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री बिलावल भुट्टो भारत को परमाणु धमकियां दे रहे थे, परमाणु हथियारों की धमकियां दे रहे थे। और अब जब ये चीज सामने आई है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया है और एक्सपोज हो गया है। बनी डिग्रा के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।
वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़